आज तो वचन पूर्ति का दिन था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन होना था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल यानी पूरा का पूरा इंडिया अलायंस केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी? आप देख लीजिएगा, मातृशक्ति का जो आक्रोश है उसका पात्र बना है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। आगामी चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और हम जन जन तक इनकी धोखाधड़ी और विश्वासघात की गाथा एक एक मातृशक्ति के द्वार लेकर जाए। बहुत ही मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, तभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाट एवर। पार्लियामेंट का अंदर हुआ है, पार्लियामेंट का अंदर आज क्या क्या बयान दिया है, महिला विरोधी बयान दिया है, ये बिल का विरोधी बयान दिया है। पूरा देश का महिला सुन रहे थे, देश का महिला का आकांक्षा था, आशा था ये बिल पास होगा। हम पार्टी के लिए कार्यकर्ता काम किया है, वो कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, कोई भी हो, उधर का महिला इंतजार कर रहे थे हमको भी मौका मिलेगा। मगर उसको हराने का काम आज इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में किया। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए केवल एक परिवार का महिला अंदर आना चाहिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो सब आ सकते हैं, मगर उसका कार्यकर्ता लोग इधर नहीं आना। ये कांग्रेस है, ये इंडिया अलायंस है, उसको ऊपर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। हम पूरा देश में इसका खिलाफ लड़ेंगे। 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी? और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे यानी जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे बिठाने का कार्य हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह कोशिश ये की जा रही है। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश की महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ
गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसकी के संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला